यहां आकर इन्होंने एक और डायलॉग मारा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से काम किया है इस समय ग्लोबल पीस के लिए जो कह सकते हैं, और यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें कही और उसमें सबसे बड़ी बात थी कि पाकिस्तान इज ए मेजर रीजनल पावर और एंड एन इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर ईयू, और साथ दिए जा रहे हैं, रीजनल पावर माना जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। इन सबके साथ साथ कश्मीर के मसले पर जिसमें कि पाकिस्तान और ईयू का यह समझौता भारत के लिए एक बड़ा चिंता विषय बन रहा है। इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर कई बातें ऐसी हैं जो इंडिया को नागवार गुजर सकती हैं। ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी, और वो भी हम हार किससे रहे हैं? पाकिस्तान से। तो क्या ऐसा हो सकता है पाकिस्तान क्यों इस मदर ऑफ ऑल डील्स को खत्म करना चाहता था? आप देखो तो सक्सेसफुल तो जरूर हुआ है इस स्टेटमेंट के बाद, जिसने इसमें काफी तारीफें भी की पाकिस्तान का जो सॉफ्ट पावर बढ़ रहा है कि यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मान रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है, और जिसको कितनी बड़ी जो कूटनीतिक जीत है वहाँ पर दिख रही है। यानी कि इससे ये पता चला कि भैया पाकिस्तान ने हमसे पहले ही एक बेहतरीन डील ईयू के साथ साइन कर रखी थी। यानी कि मेलोडी चॉकलेट लेके गए थे, वो मेलोनी के ऊपर मतलब छोटे बच्चों की तरह लाइन नहीं मारते स्कूल में, उस तरह वो लाइन मार रहे थे। इट इज़ वेरी क्लियर कि पाकिस्तान भारत से आगे हो चुका है। वेलकम टू ज़ेड क्रिकेट। जैसे कि हाइलाइट्स में आपने देख ही लिया है, आगे चल के डिटेल में मज़ीद वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तान दुनिया भर में जगमगा उठा, पाकिस्तान दुनिया में सुरखरू हो गया, यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान का लोहा मान लिया। चर्चा यूरोपियन यूनियन की साल की शुरुआत में भारत ने यूरोप के साथ मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील कर डाली थी। इसे एक बहुत बड़ा अचीवमेंट करार दिया गया था, इसलिए कि जिस तरह से भारत अमेरिका के बीच में ट्रेड डील होने में लंबा समय ले रही है, उस बीच में भारत ने यूरोप के साथ ट्रेड डील करके एक बड़ा मुकाम बनाया था। और यह हो भी क्यों ना, आज भारत और ईयू के बीच की जो ट्रेड है वो लगभग $130 बिलियन की है। सर्विसेज जोड़ दी जाए तो $200 बिलियन से ज्यादा भारत और यूरोप ट्रेड डील में ट्रेड करते हैं, व्यापार करते हैं। यूरोपियन यूनियन के जो सदस्य देश हैं उनमें से भारत से सामान मंगाकर ट्रेड डेफिसिट ही रहता है, मतलब भारत ट्रेड सरप्लस में रहता है यूरोप के साथ व्यापार, यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार करके। यह घटना भारत के लिए एक बड़ी ऐतिहासिक घटना कंसीडर की गई थी। यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि भारत आए थे। भारत के अंदर इसका बहुत ही रिपब्लिक डे के परेड में हमने इनको मुख्य अतिथि भी बनाया था। यह घटना भारत के लिए एक बहुत बड़ा ग्लोबल इवेंट थी। आप में से बहुत सारा कि पूरा यूरोप जो है ये फिलहाल सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि यूरोपियन यूनियन की तरफ से उनकी हाई रिप्रेजेंटेटिव जो कि सिक्योरिटी और विदेश के मामले में है, कजा कलास, वो पाकिस्तान की यात्रा पर है। और पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने यूक्रेन का जैसा मसला यूरोप के लिए एकदम अपना जिगर का टुकड़ा सा हो रखा है कि यूक्रेन को कुछ हुआ तो हमारा नुकसान हो जाएगा, ऐसे ही कश्मीर के मुद्दे को पाकिस्तान के लिए भी उन्होंने छेड़ दिया। ज्वाइंट डायलॉग निकला और उसमें जम्मू कश्मीर और यूक्रेन दोनों के ऊपर संयुक्त बयानबाजी बाहर आ गई। ये बिल्कुल वैसा था कि भाई ठीक है पाकिस्तान वालों, तुमने यूक्रेन को चोरी छुपे मिसाइलें दी थी, तुम्हारी मिसाइलों के चलते चलो हम तुम्हें जम्मू कश्मीर पर सपोर्ट दे देते हैं। कैसा सपोर्ट? कि हां भाई ये यूएन में डिस्कस होने वाला मुद्दा है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होने वाला मुद्दा है। भारत चूंकि इस मुद्दे को इंटरनेशनल मुद्दा नहीं मानता, भारत पाकिस्तान के बीच का इंटरनल मैटर मानता है, तो थर्ड पार्टी को हम हमेशा ही इग्नोर करते आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की यूरोपियन यूनियन से ये जो चाहत थी ये पूरी होती तो दिखी। यही है आज के सेशन का मुख्य विषय कि भारत ने यूरोपियन यूनियन से क्या अपने लिए ये भी नहीं डिमांड करी कि आप अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को हमारे बराबर लाकर बिठाएंगे। पाकिस्तान, जहां मैंने आपको आते ही ट्रेड गिनाया कि लगभग $200 बिलियन से ज्यादा का ट्रेड भारत और यूरोपियन यूनियन करते हैं, पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन के साथ हद मार के $14 बिलियन का व्यापार करता है, यानी कि 1/12 हिस्सा भी नहीं कर पा रहा है। और ऐसे में बराबरी लाकर के आप उसको ऐसे बिठा रहे हैं कि नहीं, ये बैलेंसिंग एक्ट में कंसीडर की जानी चाहिए कि जब भी हम दक्षिण एशिया की बात करें तो भारत पाकिस्तान को बराबर। और तो और यहां आकर इन्होंने एक और डायलॉग मारा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से काम किया है इस समय ग्लोबल पीस के लिए, जो अमेरिका और ईरान के बीच में संबंध स्थापित कराने का, नेगोशिएशन कराने का प्रयास कर रहे हैं, वो कमांडेबल है। तो चलिए साहब आज इनकी पूरी कमांडेबल व्यवस्था का विश्लेषण करते हैं, जानते हैं, इस कहानी के मायने समझते हैं। हाई रिप्रेजेंटेटिव क्या होता है? तो ये समझिए कि अगर यूरोपियन यूनियन खुद एक देश होता, जैसे आज उसमें कई देश हैं लेकिन उनमें से अगर संयुक्त रूप से सबको एक देश कह दिया जाए तो ये विदेश मंत्री कंसीडर की जाए, इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, तो काफी पावरफुल पोस्ट है। तो आइए आप हम इनके दोनों के चेहरों को समझने का प्रयास करते हैं, इस बात को समझते हैं के साथ कोर्स उपलब्ध है। साथियों, तो फिलहाल के लिए कजा कलास जो है यूरोपियन यूनियन की, आसान भाषा में कहिए तो विदेश मंत्री, इन दिनों पाकिस्तान की यात्रा पर हैं। आसान भाषा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो है तो हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर सिक्योरिटी एंड विदेश मामला, लेकिन उनको आप कंट्री कंसीडर करते हुए चलें तो विदेश मंत्रालय की तरह से समझिए। वो इन दिनों आई हुई हैं और चर्चा कर रही हैं पाकिस्तान के साथ ट्रेड को लेकर के कि भैया पाकिस्तान को कैसे आगे लेकर चलना है। यहां पर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ उन्हें देख सकते हैं। कजा कलास को इन्वाइट पाकिस्तान ने किया था, रिसीव करने के लिए खुद इशाक डार इनको पहुंचे थे। मतलब एक तरह से जब ये आई तो इनको बिल्कुल इशाक डार ने अपने यहां का मेन गेस्ट बनाकर सभी से इंट्रोड्यूस कराया, जो कि यहां के पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं। ये घटना अपने आप में कंसीडर क्यों की जा रही है? क्योंकि ईयू अभी इस साल की शुरुआत में तो भारत की गुण गाता दिख रहा था, अब पाकिस्तान के साथ में खड़ा दिखाई दे रहा है। अब आपके दिमाग में एक बेसिक सवाल आएगा, तो क्या पाकिस्तान से संबंध रखना बंद कर देंगे दुनिया के देश? क्या भारत ने इस तरह की रणनीति अपना रखी है कि मतलब अगर रहना है तो भारत के साथ रहो, नहीं तो मत रहो, ऐसी स्थिति है क्या? नहीं, भारत कभी भी ये नहीं कहता कि भारत के साथ हो तो पाकिस्तान के साथ मत रहो, या आपका विषय है, लेकिन बराबर मत रखो। हमें असली चिड़ इस बात से है कि आप हमसे जो व्यापार का लेवल रखते हैं वो इनके साथ नहीं रखते, लेकिन इन्हें खुश करने के लिए जो पहले ब्रिटिशर्स किया करते थे अपीजमेंट, यानी कि तुष्टिकरण, इनकी गलतियों को इग्नोर करते हुए इन्हें बराबर के लिए शाबाशी दे देना। गलतियां
एन नंबर ऑफ गलतियां हैं। बलूचिस्तान के अंदर स्थिति में पाकिस्तान के विषय पर भारत का स्टैंड यह रहा है कि दुनिया वालों कम से कम इतना तो रिकॉग्नाइज कर लो कि आपके लिए भारत पाकिस्तान पड़ोसी नहीं है। मतलब ऐसे ना समझा जाए कि पड़ोसी की तरह इक्वल ट्रीटमेंट दे देंगे, आप हमें वो कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग कहेंगे सर अपन भी तो यही करते हैं रशिया यूक्रेन के मामले में, अपन भी तो दुनिया के बहुत से मामलों में ऐसा ही करते हैं। तो भैया इसका मतलब यह हुआ कि भारत भी जब दुनिया को बैलेंसिंग एक्ट में लेकर चलता है तो फिर ये भी हमको लेकर चल रहे हैं। लेकिन भारत यूएन चार्टर का एक बहुत बड़ा बिंदु मानता है, और वो कौन सा है कि दुनिया में इंटरनल मैटर्स पर कोई दूसरा देश प्रतिक्रिया ना दे। ये लोग इंटरनल मैटर्स बोले तो भारत के लिए जम्मू कश्मीर आंतरिक मसला है, ऐसे में इनके बयान यूएन चार्टर का उल्लंघन है। मैं आप कहेंगे यूएन चार्टर पढ़ाने लगे आप, तो इसलिए क्योंकि इन दोनों की जब वार्ता हुई ना तो वार्ता में जम्मू कश्मीर का जिक्र यूएन चार्टर के तत्वाधान में किया गया कि साहब कश्मीर का जो मुद्दा है, जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है उसे हम यूएन के अंदर डिस्कस के लिए तैयार हैं। अपनी एक तरह से इनके प्रति सिंपैथाइज होने की बातें की गई। तो यहां पर आप इनकी सारी की सारी मीटिंग्स देख सकते हैं, और यहां पर इन्होंने अपनी तरफ से जो बातें कही उसमें सबसे बड़ी बात थी कि पाकिस्तान इज ए मेजर रीजनल पावर और एंड एन इंपॉर्टेंट पार्टनर फॉर ईयू, और साथ ही साथ में आई कमांडेड पाकिस्तान फॉर इट्स की रोल इन फैसिलिटेटिंग यूएस ईरान टॉक, कि तुमने बहुत बढ़िया किया, तुमने इनकी जो बातचीत कराई और तुम एक मेजर रीजनल पावर बनकर के निकले हो, इसके लिए बधाई। और पाकिस्तान लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, पाकिस्तान के लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के रूप में यूरोपियन यूनियन है, और हमारे लिए तुम जीएसपी प्लस की धारणा रखते हो, यानी कि गुड्स एक्सपोर्ट के अंदर हम तुम्हें प्रेफरेंस देते हैं जनरलाइज्ड स्कीम ऑफ प्रेफरेंशियल प्लस के अंदर। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान के साथ ट्रेड में प्रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं, रीजनल पावर माना जा रहा है, बधाइयां दी जा रही हैं कि तुमने बहुत अच्छे से काम किया। इन सबके साथ साथ कश्मीर के मसले पर, जिसमें कि पाकिस्तान पक्ष जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर जानकारी दी और यूरोपीय संघ ने यूक्रेन के मसले पर जानकारी दी और कहा कि पाकिस्तान साइड ब्रीफ्ड ऑन द इशू ऑफ जम्मू कश्मीर, ईयू साइड ब्रीफ्ड ऑन द इशू ऑफ रशिया वार अगेंस्ट यूक्रेन, बोथ साइड एक्सप्रेस्ड सपोर्ट टू पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी इन अकॉर्डेंस विद द प्रिंसिपल ऑफ यूएन चार्टर। मतलब कि इन मसलों को यूएन में ले जाने को तैयार हैं। ये जब बात निकल कर आई तो इसकी प्रतिक्रियाएं भी आना लाजमी थी। तो पाकिस्तानियों ने इसको इस तरह से दिखाया कि लो भारत वालों, अभी कुछ दिन पहले तुम्ही ने इनका सम्मान किया था जब ट्रेड डील की थी, कहा था कि मदर ऑफ ऑल डील साइन हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री ने बकायदा इनके चीफ को बुलाकर के सम्मानित किया था, तमाम प्रकार की बड़ा अचीवमेंट कंसीडर हुआ। लेकिन उसके बाद अब पाकिस्तान को साधने पहुंचते हैं। व्यापार करिए, व्यापार करने में किसी को किसी से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात की है कि आप उनके नेशनल इंटरनेशनल मुद्दों में इंटरफेरेंस दे रहे हैं, आप उनके मामलों को इंटरनेशनल करने का प्रयास कर रहे हैं जो भारत से भी जुड़े हैं। इशू इस बात पर है। और ये जो बात आपके सामने निकल कर आई जिसमें मेजर रीजन पावर इसको कंसीडर किया गया, ये दर्शाता है कि यूरोप बैलेंसिंग एक्ट में विश्वास कर रहा है। कि जनवरी में आपसे बतिया कर गए थे कि अब आप तुम्हारे साथ में आकर के जून में तुम्हारे साथ बतिया दे रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। ये जो ईयू पाकिस्तान योग दे रहे हैं, तो कुल मिलाकर बात यह है कि यूरोपियन यूनियन का ये जो बर्ताव है इसे हमें इग्नोर करके आगे ही बढ़ जाना चाहिए। भारत को चाहिए कि कश्मीर के मसले को लंबा ना खींचे, खत्म ही कर दे, ये ले जाकर के चलो भाई दुनिया में इतनी वॉर छिड़ रही हैं, एक और छिड़ जाएगी, अपडेटेड हो जाएंगी चीजें। आपको क्या लगता है, ऐसी फीलिंग नहीं आती कि भारत एक दिन इसी युद्ध के काल में अमेरिका ईरान उलझे पड़े, रशिया यूक्रेन उलझे पड़े हैं, सब लोग चल रहे हैं, अपन भी अपना अपना काम निपटा के चले आए? क्या लगता है आपको? हालांकि इसकी कुछ टेक्निकलिटीज हैं, आप में से कुछ जिम्मेदार श्रोता कहेंगे कि नहीं सर आप युद्ध के अंदर समझते नहीं है कितना नुकसान हो सकता है, लेकिन रोज का नुकसान से बेहतर एक दिन का नुकसान है। कुछ इस विचार के भी अगर साथी हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भारत ने कई पॉइंट्स हैं जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर। पॉइंट नंबर 11 क्या कहता है? पॉइंट नंबर 11 कहता है कि पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर इंफॉर्मेशन दी। यूरोपियन यूनियन के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ रशिया की जो वॉर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी। दोनों ने कहा कि दोनों पक्षों के, यानी कि ईयू कहता है कि दोनों पक्षों को, पाकिस्तान और यानी कि रशिया यूक्रेन भी, उनको यूनाइटेड नेशन के चार्टर के जो प्रिंसिपल हैं बातचीत से और डिप्लोमेसी के माध्यम से शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्यूशन खोजना चाहिए। अब कश्मीर के ऊपर यूनाइटेड नेशन की बात कही है यहां पर। भारत ने शायद इसको एक किस्म से आपत्तिजनक माना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करके ईयू ये मान लेता है कि जम्मू और कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, जो इंडिया नहीं मानता। इंडिया कहता है कि एक बायलैटरल मुद्दा है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि ये इंटरनेशनल मुद्दा है और इसको यूनाइटेड नेशन के द्वारा सॉल्व किया जाना चाहिए। तो अगर यूएन का स्टेटमेंट देखोगे तो उनका यह कहना है कि रशियन यूक्रेन डिस्प्यूट और कश्मीर डिस्प्यूट यूनाइटेड नेशन के प्रिंसिपल के अनुसार बातचीत और डिप्लोमेसी के माध्यम से सुलझाना चाहिए। अब भारत का रुख यह है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है, जिसमें यूके भी है, और जबकि यूरोपियन यूनियन जम्मू कश्मीर को एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट मान रहा है जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट है और जिसको इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट में यूनाइटेड नेशन के अनुसार इसको सॉल्व करना चाहिए, और इंडिया उसको अंदर लाने के चक्कर में नहीं रहता। अब ये क्या कहा जाए, अल्टीमेटली ईयू की ये जो भूमिका है ये थोड़ी सी यहाँ पर भारत को नागवार गुजरती हुई नजर आ रही है। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान और ईयू के बारे में। आखिर क्यों पाकिस्तान और ईयू का ये समझौता भारत के लिए एक बड़ा चिंता विषय बन रहा है, और जिस प्रकार से ईयू ने बयान दिए हैं इससे ये लग रहा है कि भैया जो यूरोपियन यूनियन है वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा झुकाव रख रहा है, जबकि अभी हमारे यानी कि इंडिया और ईयू के बीच में मदर ऑफ ऑल डील साइन हुई थी। आखिर पूरा मामला क्या हो जाता है, क्यों ऐसा कहा जा रहा है, तो चलिए इसी के बारे में बातचीत कर लेते हैं और मीटिंग किसके किसके बीच में हुई है तो ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर खबर हो जाती है कि पाकिस्तान को रक्षा का अधिकार है, यानी कि ईयू ने डायरेक्टली ये नहीं बोला है
कि हम किससे रक्षा के लिए बात कर रहे हैं। इस पूरे मामले को शॉर्ट करने के लिए या एक तरीके से कह लो बैलेंस अप्रोच अपनाने के लिए उन्होंने कह दिया कि हम तो कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो हर किसी से अपने रक्षा का अधिकारी हो जाता है, चाहे वो अफगानिस्तान ही क्यों ना हो जाए। तो इस तरीके से मामले को सेटल डाउन करने का प्रयास किया है। लेकिन डायरेक्टली अगर मैं बात करूं कि इंडिया के ऊपर क्या ये टॉन्ट कसा गया था, इंडिया को लेकर के कहा गया था, तो इंडिया का नाम बीच में शामिल ऐसे नहीं किया गया है। चलिए अब आगे आ जाते हैं, इससे इंडिया को क्या नुकसान हो सकते हैं और क्यों यहाँ पर कहा जा रहा है भले ही इंडिया को नाम ना लिया गया हो लेकिन टारगेट यहाँ पर इंडिया था। चलो यहाँ पर देखते हैं ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान का, जिसने लिखा कि भैया डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जो कि फॉरेन मिनिस्टर भी होते हैं सीनेटर मोहम्मद इशाक डार, ठीक है, इन्होंने मीटिंग करी है यूके एचआरवीपी मिस काजला खालसा से और इसके साथ इस्लामाबाद में आज इनकी मीटिंग हेल्ड हुई थी जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सामने निकल करके आई हैं। और इसी मीटिंग के बाद ये जो बयान आया था जिसने पूरी सनसनी फैला दी कि आखिर क्या इंडिया की जो मदर ऑफ ऑल डील्स है वो इस डील के आगे छोटी पड़ जाएगी, क्या ये इंडिया की कूटनीतिक हार बनकर के सामने आएगी और वो भी हम हार किससे रहे हैं, पाकिस्तान से। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो चलिए इसको समझ लेते हैं, आगे आ जाते हैं। तो ये पूरी न्यूज हर जगह चर्चा में चल रही थी दैट EU हाई रिप्रेजेंटेटिव फॉर फॉरेन अफेयर्स टू विजिट पाकिस्तान टुमारो, EU स्ट्रेटेजिक विजन अ फाउंडेशन फॉर डीपर पाकिस्तान EU पॉलिटिकल टाइज। तो यहाँ पर जो यूरोपियन यूनियन है और आपका जो पाकिस्तान है, इन दोनों के बीच में पॉलिटिकल टाइज भी हमारी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है डे बाय डे। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से निशाना साधा गया है, और बात कर लेते हैं जो अफगानिस्तान का मुद्दा उठाया गया है। अगर हम कहें तो भैया अफगानिस्तान को इंडिया सपोर्ट करता है, डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली भी करता है, और धीरे धीरे हमारे और जो तालिबानी सरकार है उसके साथ भी संबंध बेहतर होते जा रहे हैं। लेकिन अभी हमने तालिबानी सरकार को एज अ गवर्नमेंट मान्यता नहीं दी है। तो यहाँ पर आपको याद होगा कुछ दिन पहले तक युद्ध चल रहा था, ठीक है, और डूरंड लाइन यहाँ पर विवाद बनी हुई थी। अब अगर इस डूरंड लाइन को EU कहता है, मान्यता दे देता है, तो हमारे ये पर्सनल क्लैश उत्पन्न हो जाएंगे EU के साथ और इससे हमारी जो डील हुई है ना वो इफेक्ट हो सकती है और इससे इंडिया की जो इकोनॉमी है उस पर असर पड़ता हुआ नजर आएगा। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो इनका नाम है काया लिखते हैं लेकिन इट्स प्रोनाउंस काया कैलिस है। शी इज़ क्वाइट प्रोमिनेंट, आपने कई बार देखा होगा उनको, डॉक्टर जयशंकर के साथ भी वो मीटिंग्स वगैरह में आते रहते हैं। तो बट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू लिसन टू व्हाट शी इज सेइंग। तो एक बात जो इन्होंने कही ये सुनने लायक है कि वो पाकिस्तान को एक मेजर रीजनल पावर की हैसियत दी है। Pakistan is a major regional power and an important partner for the European Union. तो कह रही है कि पाकिस्तान इस खित्ते का एक मेजर रीजनल पावर है और यूरोपियन यूनियन का एक महत्वपूर्ण पार्टनर है। तो ये कह रही है देखो पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट्स होता है उसमें यूरोप पाकिस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूरोप इज़ बिगर देन चाइना और अमेरिका दोनों से कंबाइन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के अब बहुत करीब हो गया है और फिर चाइना के साथ तो पुरानी दोस्ती ही है। तो लेकिन ये बात मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि थोड़ा तंज भी कर रही है कि भाई तुम उनके साथ ज़्यादा फिरते रहते हो लेकिन ट्रेड तो हमसे हमारे साथ के। तो इनफैक्ट पाकिस्तान का जो ट्रेड है मैं देख रहा था तकरीबन 8,500 बिलियन यूरो है ईरान एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान के टू यूरोप, $10 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट्स हैं। तो ये जो GSP प्लस है वो एक यूरोपियन यूनियन का एक प्रोग्राम है जिसके तहत जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनके जो तकरीबन 66-70% एक्सपोर्ट्स